बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। तो आज हम जा रहे हैं पोशंडा खाल रामलीला देखने और 1 बज गए हैं। आ रहे हैं कुछ लोग और पीछे से भी कुछ लोग आ रहे हैं। मेरे साथ है साक्षी। हेलो, पहली बार जा रही है ना रामलीला देखने? हाँ। रिबन काटकर आज की लीला का शुभारंभ करते हुए के साथ और माल्यार्पण करते हुए वह 2 शस्त्रधारी पुरुष कौन आ रहे हैं? नहीं हनुमान, मुझे संदेह है कि कहीं वे भाई पाली के दूत न हो। महाराज, वह क्यों भेजेगा दूत जब वह है आपसे भी मजबूत? कुछ भी हो हनुमान, तुम भेष बदलकर सच्चाई का पता लगाओ। जो आज्ञा हो महाराज। कौन ग्राम क्या नाम देवता, कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं, सखा कहाँ से आप पधारे हैं। जाहिर में तो तपस्वी शास्त्र क्यों धारे हैं, इधर तुम्हारी युवा अवस्था, इधर तुम्हारी युवा अवस्था, उधर फकीरी गाना है। सचा क्या कारण है वन फिरने का, क्या कारण है वन फिरने का, असली कौन ठिकाना है। राम पिता की आज्ञा से, राम पिता की आज्ञा से वन भ्रमण करने आए हैं, साका भ्रमण करने आए हैं। इस सेवक और सीता जी को हाँ अपने संग में लाए थे। फिरते हमने वनों में, फिरते हमने वनों में 9-10 साल गुजारे हैं, साका 9-10 साल गुजारे हैं। सीता जी को ले पाया रावण, ढूंढ ढूंढ हम हारे हैं। हमने आपको अपना परिचय दे दिया है, अब अपना परिचय दे दीजिए। मेरे प्रभु श्री राम, भगवान क्षमा करना, मैं आपको पहचान न सका। मैंने रघुवर के दर्शन पाए हैं, मैंने रघुवर के दर्शन पाए हैं। जन्म जन्म के पाप कटत हैं, जन्म जन्म के पाप कटत हैं, सुकृत सुलभ फल खाए हैं। मैंने आज भाई मेरी सुफल कमाई, आज भाई मेरी सुफल कमाई, राम नाम गुण गाए हैं। मैंने रघुवर के बोलो संकट मोचन वीर बजरंगी बाबा हनुमान की। राम प्रेमी से अनुरोध है
मुझे क्षमा कीजिए और मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मैं ना ब्राह्मण हूँ ना ही भिखारी, बल्कि एक शस्त्रधारी यो क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम हनुमान है। चलिए भगवान, मैं आपकी भेंट महाराज सुग्रीव से कराता हूँ। यही वानर राज सुग्रीव हैं। महाराज, ये हैं श्री रामचंद्र जी और उनके भाई लक्ष्मण जी। भगवत प्रणाम। तुम इन कंदरों में क्यों छिपते फिरते हो? चेहरे से बहुत व्याकुल दिखाई देते हो। मैं अपने भ्राता बाली के आतंक के कारण इन कंदराओं में छिपा हुआ हूं। हे श्री, अवसर आने पर मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा, किंतु हे सखा, इस समय यदि तुम्हें सीता के बारे में कुछ भी पता हो तो हमें बताने का कष्ट कीजिए। हाँ हाँ महाराज, चंद दिन हुए एक स्त्री आकाश मार्ग से हाय राम हाय लक्ष्मण कहती हुई जा रही थी। उन्होंने हमें देखकर कुछ जेवर फेंके हैं जो मैंने उठा लिए। हे भगवान, इनकी पहचान करिए। प्रिय सीते, इन जेवरों से तुम्हारी याद पुनः ताजा हो गई। प्रिय, आप सोच दिन हमारे घर पे आ रहे हैं। आप सोच दिन हमारे घर में आ रहे हैं। जेवा तेरे प्यारी मुझको रुला रहे हैं। आप चांपा काली ने दिल की, चांपा काली ने दिल की मुरझा दिया कली को। यहाँ का फूल मुझको बहिरा बना रहे हैं। अफसोस सीते करते जिगर को घायल मिट्टी में इसके मोती मुझको सुला रहे हैं। की तरह मैं भी अपनी प्राण प्यारी को गंवा बैठा हूं।
लक्ष्मण जारा तू ही पहचान कर, भाई लक्ष्मण जारा तू ही पहन कर, कभी सियाने पहना भी है या नहीं, कभी सियाने पहना भी है या नहीं। देख ले भाल ले खूब अच्छी तरह, देख ले बाल ले खूब अच्छी तरह, यह सीता का गहना भी है या नहीं, यह देखते हो, देखते हो मगर फिर भी खामोश हो, देखते हो मगर फिर भी खामोश हो, बात कहाँ करते तुम अफसोस। से भाला मुझको संतोष हो, किस तरह से भाला मुझको संतोष हो, हाल में रे तूने भाई पहचान इनकी मैं कैसे करूं, भाई पहचान इनकी मैं कैसे करूं, कुछ समझ में मेरी बात आती नहीं, कुछ समझ में मेरी बात आती नहीं, जिनको पहचान सकता बखूबी मुझे, जिनको पहचान सकता बखूबी मुझे, इसमें जे वर्दी खाई वो देता नहीं, इसमें जे वर्दी खाई वो देता नहीं, पहचान जो सिर और गाले के हैं जेवर पाड़े, ये जो सिर और गाले के हैं जेवर पाड़े, और चेहरे के भूषण हैं सारे पाड़े, और चेहरे के भूषण हैं सारे पाड़े, भाई पहचान कि मैंने उम्र भर में अपनी का भी, क्योंकि मैंने उम्र भर में अपनी का भी सीता माता के चेहरे को देखा नहीं, सीता माता के चेहरे को देखा नहीं, भाई पहचान कोई पाँव के जेवर हो इनमें अगर, कोई पाँव के जेवर हो इनमें अगर, लूंगा पहचान फौरन से मैं पेशा तर, लूंगा पहचान फौरन से मैं पेशा तर, रोज प्रातः ही उठ करके आता था मैं, रोज प्रातः ही उठ आता था मैं, शीश चरणों में उनके नवाता था मैं। इनकी पहचान करना जरा। बेशक भैया, यह सीता माता के ही गहने हैं। आप धन्य हैं, मैंने आज तक ऐसा भाई नहीं देखा, और एक मेरा भाई बाली है
जिसने मुझे घर से निकाल रखा है और मुझसे मेरी पत्नी भी छीन ली। हे सखा सुग्रीव, इसका भी तो कोई कारण होगा। महाराज, एक समय किष्किंधा दूधी नाम का एक राक्षस हमसे लड़ने आया। हम दोनों भाई उससे लड़ने लगे। तब वह भागकर एक गुफा में घुस गया। तब भाई पाली ने मुझसे यह कहकर कि मैं 11 दिन तक उसको मारकर बाहर आऊंगा और अगर मैं नहीं आया तो मुझे भी मरा हुआ समझना। परंतु जब उस गुफा से खून की धारा निकली तो मैंने समझा कि भाई पाली मर गया। मैंने उसी दिन अंगद को युवराज बनाया और स्वयं राज्य करने लगा। बस सारा कारण यही है प्रभु। वह भाई है या फिर जालिम? अच्छा सुग्रीव जी, मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूंगा और मित्रता का पूरा फर्ज निभाऊंगा। हे सखा, मैं तुम्हारी शपथ खाता हूं कि मैं और मेरे ये साथी सीता माता की खोज में अपनी जान लगा देंगे। आप जाइए और बाली को युद्ध के लिए ललकारिए ना, और फिर मेरा बाण उसे सदा के लिए सुला देगा। परंतु प्रभु, मुझे उसकी ताकत का पूरा पता है। उसका मरना अत्यंत कठिन है। अच्छा, यदि तुम मुझे बाली की शक्ति का पूर्ण परिचय दे सको तो मैं तुम्हारी शंका दूर कर सकता हूं। महाराज, बाली एक ही बाण से 3 पेड़ों को छेद सकता है। अच्छा, अब देखिए, मेरे बाण के आगे जितने भी पेड़ आएंगे वे सभी छिदते हुए चले जाएंगे। धन्य है प्रभु आप। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। अच्छा प्रभु, मैं बाली को युद्ध के लिए ललकारता हूं। प्रणाम प्रभु। आयुष्मान है। तो शाम के बज गए हैं 5 और हम आ गए हैं रामलीला देख के। तो अब हम जा रहे हैं अपने गांव। तो इस वीडियो की समाप्ति मैं यहीं पे करती हूँ। धन्यवाद।